लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में बताने जा रही हूँ। ये रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर है। इसे सिंपली हम रंगे-कुट्टा मेथड नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमें दी होगी, जो कि dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होती है विथ इनिशियल कंडीशंस y इज इक्वल टू y0 एट x इज इक्वल टू x0। यहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ मेथड्स मैंने इससे पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं। यहाँ पर मैं रंगे-कुट्टा मेथड को फोर्थ ऑर्डर के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं ये बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ yn फाइंड करनी होती है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ xn। जो वर्किंग रूल होता है उसमें हमें सक्सेसिवली 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, जो कि k1, k2, k3 एंड k4 से डिनोट की जाती हैं। इनकी वैल्यूज फॉर्मूले के फॉर्म में लिखी हुई है। पहला फॉर्मूला h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 है, जहाँ पर h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 जो डिनोट कर रहा है वो इस फंक्शन ऑफ xy को डिनोट कर रहा है। सिमिलर मैनर में इसी फंक्शन में अगर x0 के साथ में प्लस h/2 और y0 के साथ में प्लस k1/2 करते हैं तो ये सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है। थर्ड फॉर्मूले में x0 प्लस h/2 तो सेम रहता है, लेकिन k1/2 की जगह k2/2 आ जाता है। फोर्थ फॉर्मूले में x0 प्लस h और y0 प्लस k3 हो जाता है। तो इस वे में हम ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका एक मीन फाइंड करते हैं, जो कि k से डिनोट किया जाता है। और k इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 होता है, जिसमें बीच वाली दो टर्म्स 2 टाइम्स हुई हैं और बाकी की एक एक बार ली गई हैं। टोटल टर्म्स हमारी 6 हो रही हैं, इसलिए इसका जो डिवीजन है वो 6 से किया जा रहा है। फाइनली हमें जो वैल्यू मिलती है k की उसे हम y0 में ऐड कर देते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वो y1 कहलाता है। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें स्टेप साइज गिवन नहीं हो तो कंसीडर करना होता है h स्टेप साइज को शो करता है और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या स्टेप लिया जाएगा। अगर हम सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये एक स्टेप कहलाएगा पूरा, और अगर 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगेन हमें प्रोसेस को रिपीट करना होगा। अब हम इस मेथड पर बेस्ड इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यूज रंगे-कुट्टा मेथड to obtain y when x is equal to 1.1. Given that y is equal to 1.2 when x is equal to 1 and y satisfies the equation dy by dx is equal to 3x plus y square. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच इज dy by dx is equal to 3x plus y square, और इसे हम अपने क्वेश्चन के लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंसीडर करते हैं। तो ये मेन जो स्टेप है वो गिवन है, और इसके अलावा हमें एक इनिशियल वैल्यू दी होती है x और y की। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू दी हुई है, तो इसे हमें केयरफुली लिख लेना है कि ये इनिशियल कंडीशन है, x0 1 है एंड y0 इज इक्वल टू 1.2। अब बेसिकली ये इसकी इनिशियल कंडीशंस हैं। अब हमें y की वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फाइंड करने का कहा जाता है। तो यहाँ पर x0 1 है, तो 1 से कुछ आगे की वैल्यू होगी जिस पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1.1। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1.1 हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, वही k की 4 वैल्यूज जो अभी हमने फॉर्मूले में डिस्कस की थी फाइंड आउट करेंगे और प्रोसेस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। यानी फाइनली हमें x0 इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 1.1 तक जाना है। ये जो बीच का स्टेप है ये h कहलाता है। इस h को हम सिंगल स्टेप में अगर करना चाहें कवर तो ये 0.1 यूनिट का होगा। तो अब अगर हम h की वैल्यू 0.1 कंसीडर कर लेते हैं
और इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेते हैं, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, तो हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले k1 फाइंड करेंगे और k1 होता है h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0। h इस पर डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर कितने स्टेप्स में इस इंटरवल को कवर किया है। तो यहाँ पर हमने सिंगल स्टेप लिया है, तो h की वैल्यू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 दैट इज 3x प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3x0 प्लस y0 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है क्योंकि इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है, x0 1 है और y0 1.2। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर फीड कर देते हैं, 0.1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1.2 का स्क्वायर, और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी k1 की वैल्यू होगी 0.4440। किसी क्वेश्चन में अगर डेसिमल प्लेसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम उसे 3 या 4 डेसिमल पर फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए आप कैलकुलेटर का मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब सिमिलर मैनर में हम k2 फाइंड कर लेंगे। k2 इज h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 एंड y0 प्लस k1 बाय 2। h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है इंटू फंक्शन ऑफ x0 इज 1 प्लस h is 0.1 divided by 2 and y0 is 1.2 plus k1 is 0.4440 divided by 2 is equal to 0.1 into function of 1.0500 और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो इससे रिजल्ट मिल रहा है 1.4220। अब हमें इसे फंक्शन में रख के वैल्यूज ले लेनी है। फंक्शन हमारे पास है 3x प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस y यानी कि 1.422 का स्क्वायर। मैंने 4 डेसिमल लिया हुआ है तो आंसर में 4 डेसिमल में ही लिखूंगी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आंसर आता है इट इज 0.5172। अब हम k3 फाइंड कर लेते हैं, तो k3 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 एंड y0 प्लस k2 बाय 2। यहाँ पर माइनर चेंज है इन दोनों फॉर्मूलों में, तो h की वैल्यू तो सेम ही है और इनटू में जो फंक्शन है उसमें पहला वाला टर्म सेम है, इस कारण से 1.05 यहाँ पर भी सेम टू सेम आ जाएगा। y0 प्लस k2 बाई 2, तो y0 1.2 है और k2 की वैल्यू यहाँ पर 0.5172 जो इस रिजल्ट से हमें मिली है, इसे हम यहाँ पर पुट करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और फाइनली इसमें जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें फंक्शन 1.05 यानी कि x की वैल्यू और जो y की वैल्यू है इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है 1.4586। अब इसे फंक्शन में रख देंगे तो 0.1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 1.05 प्लस 1.4586 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये हमारे पास 3x प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट मिल रहा है वो है 0.5278। अब हम k4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और k4 है h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3। तो यहाँ पर h की वैल्यू 0.1 है इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, x0 इज 1 एंड h इज 0.1 एंड y0 प्लस k3,
तो y0 इज 1.2 प्लस k3 इज 0.5278 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से इसका जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन 1.1 का और 1.7278 का फंक्शन होगा और फंक्शन की वैल्यू है 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे 3 इंटू 1.1 प्लस 1.7278 का स्क्वायर और इसे सिंप्लीफाई करने से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है इट इज 0.6285। अब हमारे पास K1, K2, K3 एंड K4 सभी की वैल्यूज आ चुके हैं, इसलिए हम K लिख सकते हैं 1/6 K1 इज 0.444 प्लस 2 टाइम्स K2 की वैल्यू 0.5172 है प्लस 2 टाइम्स K3 की वैल्यू 0.5278 एंड प्लस K4 0.6285 और इन सारी वैल्यूज को सम करके डिवाइडेड बाय 6 करने से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो K की वैल्यू है इट इज 0.5271। अब हमारे पास K की वैल्यू आ गई है तो हम y1 की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि y1 इज y0 प्लस k अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल और y0 की वैल्यू है 1.2 तो 1.2 प्लस 0.5271 इसे सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट लिख सकते हैं 1.7271 और फाइनली जो ये y1 की वैल्यू मिली है यही इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि अब जो y1 है ये y1.1 की वैल्यू है तो हमें जो वैल्यू मिली है वो y1.1 की वैल्यू है यानी कि y at x is equal to 1.1 which is 1.7271। तो आंसर को इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रंगे कुट्टा मेथड का एक क्वेश्चन और लूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।